हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्लास 10 का, जिसमें एक ही सवाल से हम इस चैप्टर में आने वाले इम्पोर्टेंट हर एक सवाल, हर एक सूत्र से रिलेटेड सवाल के बारे में आज सिखा देंगे। चलिए समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है क्लास 10 में उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो समांतर श्रेणी से 4-5 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पहला ये कि इसमें आपसे पूछ सकता है कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ज्ञात करें। दूसरा पूछेगा nवां पद ज्ञात करें। तीसरा पूछेगा कि n पदों का योगफल Sn ज्ञात करें। ये तीन ही प्रकार के इसमें फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। और इसी तीन प्रकार के सवाल को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। चलिए आज हम एक ही सवाल से समझ लेते हैं कि सर्वांतर कैसे निकालते हैं, d जिसको कहते हैं, nवां पद कैसे निकालते हैं और Sn n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। चलिए इसको निकालने से पहले आप कुछ फॉर्मूला को नोट डाउन कर ले समांतर श्रेणी से रिलेटेड। पहला फॉर्मूला नोट डाउन कीजिएगा, सार्वंतर d जिसको d कहते हैं, d बराबर होता है a2 माइनस a1, या फिर बोले तो a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3। आगे वाले पद में से उससे एक पीछे वाले पद को घटा लेंगे तो सर्वांतर निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए ये सवाल दिख रहा है, इसमें एपी दे रखा है समांतर श्रेणी 2 7 12, ठीक है, डॉट डॉट कॉमा 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें पहले हम सर्वांतर निकाल लेते हैं कि सर्वांतर कैसे निकाला जाता है। इसमें इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है। तो समझ लेते हैं कि a1 क्या है। यहाँ पर a1 जो है पहला पद दे रखा है, इसको पहला पद को ही हम a1 कहते हैं और दूसरा पद को a2 कहते हैं। पहला पद कितना दे रखा है 2 और दूसरा पद कितना दे रखा है a2 7। अब देखिए हमें 2 पद दिख गया। चलिए एक और पद दिख रहा है, हमें दे रखा है तीसरा पद क्या दे रखा है 12। अब चलिए a1 a2 a3 निकल गया। अब हम जान रहे थे सर्वांतर कैसे निकलता है। कुछ नहीं, आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर लिखेंगे, चूंकि d बराबर होता है a2 माइनस के a1। अब कुछ नहीं, मान रखिए a2 का मान कितना है 7 है, यहाँ पर रखेंगे 7 माइनस a1 का मान कितना है 2, हम लिखेंगे 2। तो 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ पे हमारा सर्वांतर निकल गया कितना 5। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार और कर लेते हैं, दूसरा d निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है a3 माइनस के a2। a3 कितना है 12 माइनस a2 कितना है 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। तो सर्वांतर a2 माइनस a1 निकाले या a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 कोई भी निकालेंगे तो हमारा सर्वांतर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम कोई एक लेके निकाल लेते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वांतर कैसे निकलता है। चलिए अब हम अगले फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक। फॉर्मूला आता है कि nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आपको nवां पद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। आपको a समझ में आ गया, d समझ में आ गया। a प्रथम पद होता है और d सर्वांतर होता है। अब ये n क्या होता है, ये n जितना पद दे रखा है 10वां पद, वही n होता है। जितनावां पद हमें ज्ञात करने के लिए कहता है, जो पद हमें ज्ञात करने के लिए कहता है वही हमारा n होता है। कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो n कितना हो जाएगा 10। तो अब हम a10 का मान निकालेंगे कि nवां पद की 2 7 12 डॉट 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 दे रखा है, तो इसका 10वां पद क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए n हमें 10 दे रखा है, तो हम a10 का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जानना होगा कि a कितना दे रखा है। यहाँ पर जो है a का मान दे रखा है 2 और d कितना निकाले थे, d निकाले थे a2 माइनस के a1, मतलब कि 7 माइनस के 2, d का मान निकाले थे 5। तो चलिए इस फॉर्मूला में a और d का मान रखते हैं, ठीक है, और n का मान, यहाँ पे n का मान कितना है, n का मान दे रखा है 10, हमें 10वां पद निकालना है, ठीक है। सबका मान दे रखा। अब ये n का मान, a का मान और d का मान को हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारा nवां पद निकल के आ जाएगा। तो a की जगह कितना है, a की जगह 2, तो 2 प्लस इंटू है तो इंटू कर दीजिए, n है, n की जगह कितना दे रखा है, हमें 10वां पद निकालना है। मान लो कोई 20वां पद दिया रहता तो हम वहाँ पे n की जगह 20 लिखते, 25वां दे रखा होता तो हम 25 रखते। यहाँ पे 10वां पद दे रखा है तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे। क्या गया 10 माइनस 1 है तो -1
इंटू में डी है तो यहाँ इंटू है, इंटू मतलब गुना होता है। डी कितना आया है 5, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका nवां पद निकल के चला आएगा कि 10वां पद क्या होगा। तो ये 2 प्लस, पहले जानते हैं कि कोष्ट की क्रिया होती है, तो 10 में से 1 गया 9 गुने 5। अब गुना की क्रिया होगी 2 प्लस 9 पचे 45, 2 और 45 को जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको nवां पद ज्ञात करने के लिए आ गया होगा। अब इसी से हम निकालेंगे कि n पदों का योगफल क्या होगा। हम इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे जो समांतर श्रेणी दे रखा है तो इसमें हम केवल इतना चेंज करेंगे, 10वां पद यहाँ पे लिखेंगे 10वां, प्रथम 10 पदों का योगफल निकालो। इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। क्या होगा योगफल, कैसे निकालेंगे? इसी सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। n पदों का योगफल के लिए 2-3 फॉर्मूले होते हैं, तो पहले फॉर्मूले को जान ले। यहाँ पे इसको भी रहने देते हैं, हम इसको मिटा के आपको ज्ञात करना सिखा देते हैं कि कैसे निकलते। पहले आप फॉर्मूला को नोट डाउन कर ले। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Sn। Sn को n पदों का योगफल कहा जाता है। ठीक है, Sn बराबर होता है पहला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये पहला होता है। और दूसरा इसी से क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये कैसे आया इसको भी जरा समझ ले। यहाँ से 2a है तो a प्लस, बाकी a प्लस n-1 इंटू डी, an का फॉर्मूला होता है इसलिए यहाँ पर an आ गया। ठीक है, तीसरा हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, ये अंतिम पद होता है। ठीक है, तो हम इसमें इस फॉर्मूला के योग से भी हम nवां पद निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला के उपयोग से भी हम nवां पद निकाल सकते हैं। तो पहले आप समझ ले कि इस फॉर्मूला के उपयोग से हम nवां पद कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमें nवां पद का मान दे रखा है। ठीक है, an का मान दे रखा है 47। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से Sn बराबर क्या होता है। और यहाँ पे जरा हम इसको साइड में लिख रहे हैं। यहाँ पर a का मान 2 है, d का मान 5 आया है और n का मान 10 है। तो चलिए कैसे निकालते देख लीजिए। हम लिखेंगे चूंकि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2, यहाँ पर n बराबर 10 है, n/2 इंटू a प्लस an। ठीक, अब रखिए यहाँ पे मान Sn मान, हमें S10 का मान निकालना है, 10 पदों का योगफल। n की जगह कितना है 10, यहाँ पर 10 रखेंगे, नीचे 2 है तो 2 रखेंगे। अब a का मान कितना है, a का मान 2 रखा है, प्रथम पद 2 है तो यहाँ पर 2 प्लस an का मान कितना निकाले हैं 47, तो यहाँ पर 47। ठीक, अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 × 5 = 10, ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 5। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 2 + 47 आ जाएगा 49। अब 5 को 49 से गुना कीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 245, 9 × 5 = 45 का 5, बाकी का 4, 5 × 20 = 4, 24। इतना आ गया n पदों का योगफल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी को हम दूसरे सूत्र की सहायता से, इस सूत्र अधिकतर लोग इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सूत्र से कैसे हम n पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला को लागू करके हम 10 में पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, इधर साइड में हम लिखते हैं, यहाँ पर a बराबर कितना दे रखा है, प्रथम पद हमारा है 2, d कितना आ जाएगा a2 - a1, a2 का मान है 7 माइनस a1 का मान है 2, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, और यहाँ पर n पदों का योगफल निकालना है तो हमारा n बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, अब फॉर्मूला में a, d और n का मान कीजिए, आपका मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा n पदों का योगफल। तो लिखेंगे n की जगह कितना, n की जगह 10, 10 पदों का योगफल, n की जगह 10, 10/2 इंटू 2 गुना a की जगह कितना 2, 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1, d की जगह 5। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 × 5 = 10,
ये 5 आ गया, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना ये आ गया 5, तो आ गया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 5 45, तो आ गया 5 गुना 45 4 49। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये उतना ही आएगा 245 आंसर। ओके ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। बस इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 100% गारंटेड होता है कि आता ही आता है। 5 से 10 मार्क्स आपका इतना पढ़ने से फिक्स हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, ठीक है। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।